आप सभी का स्वागत है स्पार्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है क्योंकि आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4660 वैकेंसी आई है। इसके विषय में हम अभी वीडियो में जानेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसी कांस्टेबल के लिए आई है और एसआई के लिए कितनी वैकेंसी आई है। योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस, फॉर्म डेट और एग्ज़ाम डेट, इन सभी बातों पर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे जहाँ भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें वैकेंसी टोटल कितनी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4660 मैंने अभी आपको थंबनेल में दिखा दिया था। 4208 कांस्टेबल की वैकेंसी आई है और एसआई की वैकेंसी 452 आई है। बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट्स की तो वो 15 अप्रैल से 14 मई 2024 तक ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। लास्ट डेट इसका हो जाएगा 14 मई को। बात करें यह जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा तो ऑनलाइन मोड में यह आपका एग्ज़ाम होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम डेट की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि कब तक एग्ज़ाम होगा क्योंकि अभी तो फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन आया है, तो अभी आप फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, मोड ऑफ एग्ज़ाम मैंने बता दिया, ऑनलाइन यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स 120 ही होगा और एग्ज़ाम ड्यूरेशन यानी समय कितना होगा तो वो आपका 90 मिनट का समय होगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स का ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ये सब बातें फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। सिलेबस के बारे में वो सभी मैं आपको बताऊंगा। अभी प्रोसेस मैंने पहले बता दिया था। कंप्यूटर बेस्ड पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीईटी, पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एक एक करके आपके जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए यहाँ तक आपने बातों को समझ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस 2024। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कांस्टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। आपका जो प्रोसेस है वो 4 मतलब भागों में किया जाएगा। द फर्स्ट स्टेज इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि मैंने पहले बता दिया। दोज हु पास द फर्स्ट स्टेज विल बी इनवाइटेड फॉर द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी। जो सीबीटी पास कर लेगा उसे ही बाद में बुलाया जाएगा पीएमटी के लिए। ठीक है, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फॉलोड बाय द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। द फाइनल स्टेज इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यदि आपने तीनों स्टेज पार कर लिया है तो। बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन ऑल स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर आरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2024। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। पहला स्टेज क्या करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मैंने आपको बता दिया है। दूसरा आपका प्रोसेस क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी। तीसरा क्या है आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और चौथा आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी। मैंने अभी आपको इंग्लिश में पढ़कर बता दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। आएगा क्या आपका बेसिक अर्थमेटिक, ये आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। और जनरल अवेयरनेस, ये भी आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का। टोटल 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स रहेगा, 90 मिनट का। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने अभी आपको बता दी हैं। चलिए अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल अर्थमेटिक सिलेबस। अर्थमेटिक यानी जो गणित है उसका अब हम सिलेबस देख लेते हैं। मैथ्स का अब सिलेबस देख लेते हैं। आपका टॉपिक हो जाएगा नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, और यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका हो जाएगा।
और नीचे लिखा हुआ है एवरेज परसेंटेज रिलेशनशिप बिटवीन नंबर और प्रॉफिट एंड लॉस। आगे बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल जनरल अवेयरनेस सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा करंट अफेयर्स, दूसरा जनरल नॉलेज, तीसरा इंडियन रेलवे के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, बुक्स एंड ऑथर, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस। ठीक है, इन सभी बातों को आप सभी ध्यान रखिएगा। सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस नहीं जानेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल्स फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस। अब रीजनिंग देख लेते हैं, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। आगे लिखा हुआ है वेन डायग्राम्स। अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा साइलोजिम, मैथमेटिकल्स ऑपरेशन, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग। और अगला टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, आगे लिखा हुआ है क्रिटिकल रीजनिंग, मिरर एंड वाटर इमेजेस और एम्बेडेड फिगर्स। और अगला लिखा हुआ है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे सिलेबस में डिस्कस किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी आरपीएफ के बारे में, और आप सभी फॉर्म को ज़रूर फिलअप करेंगे और अपने दोस्तों में आप सभी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुँच पाए और फॉर्म को फिल कर लें और अपना नाम इसमें ला सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।